हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। ये हमारा टीजीटी साइंस में डे 19 और आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। ओके, इसमें हमने फिज़िक्स कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पूरा कोर्स आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा। केमिस्ट्री में भी हमारा एक टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि मैटर वो हो चुका है, सो इसको हम कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, इसके अलावा हमारा न्यूमेरिकल सीरीज़ भी चल रहा है जिसमें हमने 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्लस डिस्क्रिप्टिव भी कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है या चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर उसको देखिए। और साथ ही टेलीग्राम पर हम डिस्क्रिप्टिव के रोज़ आंसर्स भी एवेल्यूएट किए जा रहे हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। केमिकल रिएक्शंस क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो होते हैं वो केमिकल चेंज में या नए सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, विद डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या क्या इसमें हमको मिलता है? चेंज इन स्टेट। ओके, अगर कोई चीज़ सॉलिड में हो सकता है गैस में बन जाए। आफ्टर केमिकल रिएक्शन चेंज इन कलर, एवल्यूएशन ऑफ गैस H2 या CO2 एवल्यूएट होती है। चेंज इन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड्स बनेंगे या नया सब्सटेंस कुछ हमें मिलेगा बना हुआ। एनर्जी जो है अब्जॉर्ब या रिलीज दोनों हो सकती है और इसको हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज जो है दो रिएक्टेंट हैं, उन दोनों को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बन गया जिसकी प्रॉपर्टीज़ उन दोनों से बिल्कुल अलग हैं, तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? व्हेन जैसे अब यही एक क्या है? केमिकल इक्वेशन, जिसको हमने सिंबल्स के रूप में जो है शो किया है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल इस टॉपिक में है एनसीईआरटी क्लास 10th के, तो वो सारे आपको एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो क्या है? व्हेन मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, ठीक है, तो क्या हुआ? वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन Mg और O क्या है? ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। और जो नया ये जो बना है ये क्या है? प्रोडक्ट। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बता रहे हैं। ठीक है, ये एरो। अब यहाँ पे क्या है? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये क्या है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, यानी ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। ये सिर्फ क्या है? रफ हमने लिखा है, समझ लीजिए। अब इसको बैलेंस करेंगे तब वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वही मानी जाएगी। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जो दोनों तरफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं दोनों तरफ क्या होना चाहिए? मास जो है वो रिएक्ट एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट एंड हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास इन द रिएक्टेंट। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों ही। CO2 + 2H2O को हमने जब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा तो CH3OH बनेगा। इसी तरीके से ये क्या है? 6CO2 + 12H2O, हमने फोटोसिंथेसिस में इसको पढ़ा है। सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन और वाटर भी रिलीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो MCQ में बन सकते हैं। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, सपोज ये आपकी इक्वेशन है। अब यहाँ पर Zn है प्लस H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर ZnSO4 है प्लस H2। अब यहाँ पे H2 दोनों बराबर है, SO4 भी हमारा बराबर है, दोनों तरफ जिंक में हमारा बराबर है। तो ये क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे Fe है, Fe + H2O, हम सब ने ये पहले सीखा हुआ है, एक रिवीजन कर लेते हैं। H2 यहाँ पे सेम है, दोनों तरफ दो दो मॉलिक्यूल्स हैं। देन O हमारे क्या है? 4 है। ठीक, अब Fe कितने? 3 है, यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक, Fe हो गया इक्वल। अब हमारा O कितने? 4 है। अगर हमने यहाँ पे 4 इक्वल किया तो हमारे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गए? 4 × 2 = 8 हो गए। तो यहाँ पे हमें 4 1 लगाना पड़ेगा, तो इधर भी क्या होगा? इक्वल। तो ये क्या है? अब एक बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें टोटल जो है
इधर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ मास क्या है, इक्वल है। टाइप्स क्या होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट इनके टाइप्स हैं और इनके एग्जाम्पल्स। ठीक, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, CaO प्लस H2O वाटर में हमने कंबाइन किए, COH ट्वाइस बनेगा प्लस हीट। बर्निंग ऑफ कोल, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, C प्लस O2 CO2 बन रहा है, ये वाटर का एग्जाम्पल हो गया। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा हमारे बॉडी में और हमको एनर्जी देगा। तो ये क्या है, उसकी इक्वेशन है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल है जहाँ पे टू और मोर रिएक्टेंट जो है मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या है, डीकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, कई सारे प्रोडक्ट्स में वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है जब वाटर लूज़ करेंगे, ठीक, उनको जब हम हीट करेंगे तो ये वाटर लूज़ करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Fe2O3 SO2 और SO3 में। ठीक, फेरिक ऑक्साइड, इन सब के केमिकल फॉर्मूलेज भी पता होने चाहिए। व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि वो हीटिंग से हुआ है। CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2, ये क्या है, सीमेंट मेकिंग में यूज़ होता है। इसमें एक MCQ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि क्विक लाइम किसको कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। स्लेक लाइम किसको कहते हैं, या स्लेक लाइम या मार्बल, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का सिंपल ये केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, नहीं तो इसका सिर्फ इक्वेशन पूरा, और क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो आपको सारे एग्जाम्पल्स भी 3-4 पता होने चाहिए। तो लेड नाइट्रेट को ब्रेक किया, जब हीट किया तो 2PbO लेड ऑक्साइड NO2 NO2 में ब्रेक होगा। ये दोनों भी एग्जाम्पल्स MCQ बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। AgCl को जब हमने सनलाइट में रखा तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस Cl2, एंड AgCl जो है वो ग्रे टर्न हो जाता है सनलाइट में। और ये जो AgBr है इसको हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो ये एग्जाम्पल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट के थ्रू। ठीक, इन अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ, ये डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या है, जैसे FeSO4 FeSO4 प्लस Cu, रिएक्टिविटी सीरीज हम सब ने पढ़ी है, उसके ही थ्रू इसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर K आता है, देन Na देन Ca। ठीक है, ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है। फिर क्या है, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu Pb के साथ में है, ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक, देन डबल डिस्प्लेसमेंट, उसी में क्या है, अब दो कंपाउंड अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, तो वो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, एक वाइट सब्सटेंस भी फॉर्म होता है जो घुलता नहीं है वाटर में, इनसॉल्यूबल होता है, उससे क्या होता है, प्रेसिपिटेट उसको हम कहते हैं, सॉलिड वेस्ट जो वो बनता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है MCQ के लिए। BaSO4 प्लस 2NaCl, वाइट प्रेसिपिटेट जो होगा BaSO4 का, वो क्या करेगा, वो बनेगा SO4 और Ba2 प्लस के रिएक्शन से। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का आपका एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन क्लास 11th में भी है,
पर हमें यहाँ पे बेसिक नॉलेज ही रखनी है, बेसिक पढ़ना है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, विन विच सब्सटेंस जो है गेन करे ऑक्सीजन को, लूज़ करे हाइड्रोजन को, सारे कंडीशंस पता होने चाहिए, या लूज़ करे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, सिंपल क्या भाषा में कह सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu है, उसमें O2 गेन हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। CuO है H2, Cu प्लस H2O हाइड्रोजन में वो गेन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ZnO प्लस C, Zn प्लस Cu, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स, जिसमें 3 है। अगर वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, या वो लूज़ कर रहा है हाइड्रोजन को, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसी का भाई है रिडक्शन। रिडक्शन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस जो है क्या होगा, लूज़ करेगा ऑक्सीजन को, गेन करेगा हाइड्रोजन को, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिडक्शन कहते हैं। और ये दोनों जो प्रोसेस हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों साथ में ही होते हैं। एक चीज़ ऑक्सीडाइज होगी, दूसरी रिड्यूस होगी, इनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे CO है, H2 है, हमने पीछे भी देखा, Cu क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, उससे वो हट गया है। ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया, H2 ने गेन कर लिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीडेशन हो गया। कभी कभी ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी पूछते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। MnO2 प्लस 4HCl, यहाँ पे MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2, इस रिएक्शन में भी क्या हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन, जब साइमल्टेनियसली दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें। रैंसिडिटी एक प्रोसेस है, और एक है करोजन। करोजन हम नॉन मेटल्स एंड मेटल्स में डिटेल में पढ़ेंगे, रैंसिडिटी को भी हम पढ़ लेते हैं। रैंसिडिटी में क्या होता है, एक फॉल्स स्मेल आने लगती है जब फैट्स और ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, हवा उनमें लग जाती है या मॉइस्चर उनमें लग जाता है, जिससे वो अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट हो जाता है उनका। ठीक है, जैसे हम चिप्स है या कुछ भी ऐसे बाहर रख दें, तो वो जो उनका जो क्रंचीनेस है वो भी चला जाएगा, टेस्ट भी, और स्मेल करने लगेंगे। तो क्या है, रिएक्शन ऑफ फैट्स ऑन ऑयल विद ऑक्सीजन इसलिए होता है, ये कॉजेज इसके, क्योंकि हमने एयर में रख दिया और क्योंकि लाइट एंड हीट भी उस पर लग गई है। व्हेन चिप्स और फ्राइड फ्रूट जो है उसको हम ज़्यादा दिन के लिए बाहर रख दें, तो क्या होगा, बैड स्मेल उसमें आने लगेगी, क्योंकि वो रैंसिडिटी हो गई उसमें। कैसे इससे हम बच सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में इसीलिए हर चीज़ हम रखते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट को उसमें ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, पैकिंग विद नाइट्रोजन गैस, ये भी क्वेश्चन बनता है कि पैकेजिंग में कौन सी गैस यूज़ होती है, या N2 को हम किस में भरते हैं, तो पोटैटो चिप्स में हम भरते हैं, ताकि क्या हो, उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, रैंसिडिटी जिससे ना हो। ठीक है, वो चिप्स ख़राब ना हो। तो उसके कॉजेज़, प्रिवेंशन, एग्जाम्पल सभी कुछ पता होना चाहिए। ओके, अब MCQs देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, तो छोटे टॉपिक्स, वैसे तो हमने फिज़िक्स में सारे चैप्टर्स अलग अलग किए हैं और MCQs अलग, लेकिन क्योंकि ये केमिस्ट्री में अब क्योंकि अब एग्ज़ाम में भी बहुत कम ही टाइम है, 11th 12th के 10th बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बाद जहाँ तक आपका Tier 2 भी होगा, तो अब हम साथ में ही करेंगे, जो बड़े चैप्टर्स होंगे उनके अलग हम करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें हमें दोनों देखना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, दोनों में हो रहा है जो। ठीक है, यहाँ तो डिकम्पोज हो रहा है, देखो। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कुछ और बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। एक इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी था, वैसे क्लास 10th की बुक में है नहीं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब सॉल्ट से जो है सॉल्ट प्लस वाटर में चेंज हो जाता है। जैसे ये है एक एसिड और एक बेस, जैसे ये एसिड, ये बेस है NaOH और एसिड है HCl, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक बेस है, ये बेस प्लस एसिड या एसिड प्लस बेस दोनों लिख सकते हैं, तो इसमें क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, ये भी एक आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये अभी मेंशन नहीं था उसमें। ठीक, तो हमारे पास एक ही एग्जाम्पल बचा, क्या,
सी, जिसको हमने पिछले भी पढ़ा है, भी इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। Fe2O3+2Ai2Al एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना 2। तो इसमें बताना है कि ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ है, ठीक है। तो कौन हुआ है ऑक्सीडाइज, जिसने ऑक्सीडेशन गेन किया है, वो क्या है, एल्यूमिनियम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखो कौन सी है बैलेंस्ड, सारे कंफ्यूजिंग से एग्जाम्पल दिए हैं, तो कौन सा है, बी होगा, ठीक है। रैंसिडिटी क्यों होती है, ऑक्सीडेशन से होती है, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, कौन सा हो रहा है। दो चीज़ें क्या हो रही हैं, कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं, तो क्या है, कॉम्बिनेशन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द रिएक्शन जनरली अकर्स इन, किस में होगा, सॉलिड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन या प्लाज्मा स्टेट, कौन से में होगा, किस में होगा, एक्वस में होगा, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, इसको कमेंट करिएगा नीचे, किसने दिया था, बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इस लॉ को भी, और किसने दिया था ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल वर्ड वहीं आता है जहाँ पे हीट इन्वॉल्व हो, हीट का ये साइन है, ठीक है। तो कहाँ पे होगा थर्मल डिकम्पोजिशन आपका, पहले बात तो डिकम्पोज कहाँ पर हो रहा है, तो डिकम्पोज इसमें और इसमें हो रहा है सिर्फ, बाकियों में नहीं हो रहा है। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है। सिर्फ यहाँ पर इन दोनों में हो रहा है डिकम्पोजिशन, तो कौन सा डिकम्पोजिशन में हम हीट यूज़ करेंगे, तो KCl को करने में, ठीक है। KClO3 को जब हम हीट करेंगे तो KCl और 3 ऑक्सीजन बनेंगे। अब कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करें, 4 करेक्टरिस्टिक्स बताएं विद सुटेबल एग्जाम्पल। ऊपर मैंने सब कुछ कराया है, इसको टेलीग्राम चैनल पर आप लिख भी सकते हैं इनके आंसर्स, ठीक है। वैसे कोई लिख नहीं रहा है आजकल, तो सभी से शिकायत है, एग्जाम वीडियोस को लाइक भी किया करिए, शेयर किया करिए और टेलीग्राम पर रोज़ प्रैक्टिस किया करिए, ताकि आपको हैबिट हो जाए, नहीं बाद में आपको दिक्कत होगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल, उनके रिएक्शंस जो है रिडॉक्स कौन से होते हैं, इन तीनों को बैलेंस आप करके जो है कर सकते हैं, ठीक। इम्पॉर्टेंट है, आते हैं इस तरीके की कि बैलेंस करें, ठीक है। ये सभी तरीके के डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट विद एग्जांपल, रैंसिडिटी, उसके मेथड टू प्रिवर्ट, सब मैंने बता दिया, ठीक। फॉलोइंग रिएक्शन को आपको क्लासिफाई करना और जस्टिफाई करना। अब जैसे ये है, ये सिंगल प्रोडक्ट से 2 में ब्रेक हो गया, तो ये क्या है, ये डीकम्पोज हुआ है, ठीक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। Na2SO4 BaCl2 ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं और देखा जाए तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है कि H2 में 2 एक गेन हो रहा है। एक क्वेश्चन और है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज़ वेरीफाई, हाउ इट इज़ वेरीफाइड बाय बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन। दोनों तरफ मास जो है वो इक्वल होना चाहिए, कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी वीडियोस के लिए भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग ना वीडियो को लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, सो डू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।